नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछली बार हमने एक वीडियो बना के डाला था थर्ड आई का, वो मुस्लिम विधि विधान था। तो कई भाइयों ने हमसे बोला कि गुरुजी हिंदू विधान के बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए। तो हमने थर्ड आई का एक हिंदू विधान निकाला है। तो इस महीने में हम लोग आपको थर्ड आई का जो है हिंदू पद्धति से इसको जागृत करने की विधि दे रहे हैं, यानी कि अपनी जो दिव्य दृष्टि है हमारी, इसको जागृत करने का एक विधि, एक क्रिया, एक शक्ति आपको दे रहे हैं। तो इसको विशेष रूप से इसमें दो चीज़ें आपको पता रखनी चाहिए कि यह जो साधना है, क्रिया है, यह अग्निदेव की है। और जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यह साधना मंगलवार से आपको शुरू करनी है। इन दो चीज़ों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यह साधना अग्निदेव की है और अग्निदेव के होने के कारण जब आप इसका जाप करोगे तो आपके अंदर एक गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी। या जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं या जिस जगह आप साधना कर रहे हैं, उस जगह एरिया जो है उसका वो गर्म हो सकता है, तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो उससे आपको डरना नहीं है। आपका जो आज्ञा चक्र है वहां पर जलन महसूस हो सकती है, या आपको ऊर्जा महसूस हो सकती है, या आपको प्रकाश महसूस हो सकता है। तो ये जब सारे लक्षण आपको दिखाई दें, अनुभव हों, तो इन अनुभवों से आपको डरना नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी जो साधना है, आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी रंग ला रही है और उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये साधना जितने दिन का प्रयोग है आप उतने दिन कीजिए। इसके बाद भी आप इसका नित्य का प्रयोग आपको लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक जारी रखने पर आपको दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से चैतन्य होगी। इसके बाद में पूर्ण दृष्टि जागृत होने के बाद आप किसी भी पराशक्ति को, किसी भी अलौकिक शक्तियों को, या जो भी कोई रूहानी शक्तियां होती हैं, इन सबको आप रूबरू अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप ध्यान लगा करके भी देख सकते हैं, खुली आंखों से आप इन्हें देख सकते हैं। आप जो साधनाएं करेंगे अपने जीवन में, उन साधनाओं में भी आपको इस दिव्य दृष्टि का लाभ प्राप्त होगा। और जो भी कोई शक्ति अगर आपके पास संपर्क में आती है, आप उसे देख सकते हो, उसके साथ आपके वार्तालाप हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पिछली बार भी मुझे कुछ भाइयों ने पूछा था, दिव्य दृष्टि का साधना से, प्रत्यक्षीकरण से, इससे कोई लेना देना नहीं होता। हम दिव्य दृष्टि की जो साधना आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस साधना के बिना लोग शक्तियों को देख नहीं पाते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है कि दिव्य दृष्टि साधक की जागृत होनी ही चाहिए। आप बिना इस अमल को किए भी शक्तियों को रूबरू कर सकते हैं या इनका प्रत्यक्षीकरण करते आ रहे हैं। हमारे कई साधक हैं जो शक्तियों को रूबरू करते आ रहे हैं और जिन्होंने किया भी है। तो यह एक साधना के बतौर हम आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप इसको करो उसके बाद आपको साधना करनी है। ये मुझे पिछली बार कुछ भाइयों ने सवाल किए थे, तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। साधना के प्रत्यक्षीकरण से, शक्तियों के दिखाई देने से थर्ड आई का कोई भी मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको शक्ति नहीं दिख रही है तो मैं आपसे ये कहूं कि आपकी थर्ड आई जागृत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड आई का अमल अलग होता है, थर्ड आई की साधना अलग होती है और बाकी की साधनाएं अलग होती हैं। जब शक्ति को प्रत्यक्ष होना है तो वो अपने हिसाब से सामने आ ही जाती है। ये अग्निदेव की साधना है, तो दैवीय साधना है। आपको पाक साफ शुद्ध होकर के करनी है और अपने दैविक जीवन को ऊपर लेके जाना है। तो जिस किसी भी भाई को इस साधना में इंटरेस्टेड हो, वो भाई हमसे नीचे दिए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और आगे की हमसे कोई बातचीत पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।